Hello friends, welcome to my wildlife kingdom. जदीद घोड़ों के आबाओ अजदाद जैसे प्रागैतिहासिक जंगली घोड़ों की नस्लें अक्सर खुले घास के मैदानों और मैदानी इलाकों में आबाद थीं। ताहम कुछ आबादियों ने जंगलाती माहौल को अपनाया, जैसा कि इंसानों ने तकरीबन 5,000 साल पहले घोड़ों को पाला था, इसलिए उन्होंने उन्हें जंगलों में और उसके आसपास के मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, बशमूल नक्ल व हमल, लॉगिंग और ज़राअत। जंगली और जंगली घोड़े चरने के जरिए जंगल के माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। पौधों को खाने से वो जंगलात के अंदर खिले इलाकों को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे बाज़ पौधों और जानवरों की अनवा को फायदा पहुंच सकता है। घोड़े फल और पौधे खाकर और फिर बीजों को मुख्तलिफ जगहों पर निकालकर पौधों के तनव्वु को फरोग देकर बीज के फैलाव में हिस्सा डाल सकते हैं। कुछ इलाकों में घोड़े अब भी लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां भारी मशीनरी बहुत ज्यादा माहौलियाती नुकसान का सबब बन सकती। घोड़ों की लॉगिंग को ज्यादा पायदार और जंगल के फर्श पर कम खलल डालने वाला समझा जाता है। नक्लो हमल तारीखी तौर पर जदीद गाड़ियों की आमद से पहले जंगलाती इलाकों से सामान और लोगों की नक्लो हमल के लिए घोड़े जरूरी थे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे जंगल के माहौलियाती निज़ाम के इंतज़ाम और बहाली में मदद के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोनक घोड़ा एक मजबूत नस्ल यूरोप में चरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जंगल के मनाजिर में खिले मैदानों को बरकरार रखा जा सके। घोड़े तफरीही सरगर्मियों जैसे जंगलों में पगडंडी की सवारी के लिए मशहूर हैं, जो लोगों को उन कुदरती इलाकों की कदर और हिफाजत करने की तरगीब देकर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दे सकते हैं। घोड़ों ने पूरी तारीख़ में जंग में एक अहम किरदार अदा किया है, मुख्तलिफ सलाहियतों में नक़्ल व हरकत, रफ्तार और ताकत फराहम करते हैं। तारीख़ी तौर पर घुड़सवार यूनिट, आसवार फौजी उनकी रफ्तार और तदबीर के लिए ज़रूरी थे। वो तेज़ी से मैदान जंग में आगे बढ़ सकते थे, दुश्मनों को पीछे छोड़ सकते थे और भागने वाले मुखालिफिन का पीछा कर सकते थे। मिसालों में कुरून वस्ती के शोरवीरों की भारी घुड़सवार फौज और मंगोल सल्तनत की हल्की घुड़सवार फौज शामिल है। घोड़ों ने फौजियों को मैदान जंग में तेजी से आगे बढ़ने की इजाजत दी, तेज रफ्तार हमलों और पसपाई के लिए जरूरी नक्ल व हरकत फराहम की। कदीम जमाने से लेकर जदीद दौर के इब्तिदाई दूर तक बहुत सी फौजों में घुड़सवार यूनिट अहम थे। साजो सामान और पैगामात पहुंचाने के लिए घोड़े जरूरी थे। वो अहम मुवासलात करते थे और लॉजिस्टिक मदद फराहम करते थे, जो मैदान में फौजों को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी था। भारी घुड़सवार जैसे कुरून वस्ती के शोरवीरों या मंगोल घुड़सवारों ने अपने चार्ज की रफ्तार को दुश्मन की लकीरों को तोड़ने और अफरा-तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। ये झटका असर तबाहकुन हो सकता है। हल्की घुड़सवार फौज को हिट एंड रन की हिकमत अमलियों, स्काउटिंग और दुश्मन की अफवाज को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दुश्मन के जवाबी हमला करने से पहले वो तेजी से हमला कर सकते थे और पीछे हट सकते थे। घुड़सवार फौज दुश्मन की पोजीशनों के इर्द गिर्द अतराफ और पीछे से हमला करने के लिए तदबीर कर सकती है, मुमकिना तौर पर दुश्मन की फौजों को घेरे में लेकर शिकस्त दे सकती। कदीम लड़ाइयों में, जैसे कि यूनानी या रूमी शामिल थे, घुड़सवार फौज अक्सर पियादा फौज की तश्कील की तकमील करती थी। मिसाल के तौर पर रूमियों ने अपने लश्करों की स्क्रीनिंग और उनकी पुश्तों की हिफाजत के लिए घुड़सवार फौज का इस्तेमाल किया। मंगोलों ने नस्ब तीर अंदाजों के इस्तेमाल में कमाल हासिल किया, जो तेज रफ्तारी से सवारी करते हुए गोली चला सकते थे, दुश्मन की भारी कुव्वतों को पीछे छोड़ सकते थे और नफसियाती जंग को इस्तेमाल कर सकते थे। घोड़ों को मुहासरा करने वाले इंजनों को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे बिटरंग रीम्स और कैटपुल्टिस। उन्होंने इन आलात की तामीर और तैनाती में मदद की, जो कलाबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए अहम थे। घोड़ों ने मुहासरे का सामान और मुहासरा करने के लिए जरूरी साज और सामान को कलों तक पहुंचाया।
पूरी तारीख में घोड़ों का मालिक होना और सवारी अक्सर ताकत और हैसियत की अलामत होती है। बादशाहों, शहंशाहों और जर्नेलों ने अक्सर घोड़ों को अपने वकार की नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया। बहुत से मुआशरों में पेशावर घड़सवारों का एक तबका उभरा, जैसे कुरून वस्ता के यूरोप में शोरवीरों और जापान में सामुराई। इन ग्रोहों का अपने वक्त के समाजी और फौजी ढांचे पर खासा असर था। पहली जंग अजीम में जदीद आतिशी असलहे, तोपखाने और टैंकों की आमद ने बराह रास्त जंगी किरदारों में घुड़सवार फौज की तासीर में कमी की निशानदेही की। अगरचे घोड़ों का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स और कैवलरी चार्जेस के लिए मखसूस सियाक व सबाक में होता रहा, लेकिन उनकी जगह बड़ी हद तक मशीनी यूनिटों ने ले ली। घोड़ों ने सकाफती दास्तानों और अफसानों पर गहरे नकूश छोड़े हैं। बहुत सारी तारीखी शख्सियात और अफसानवी हीरोज को अजीम घड़सवारों के तौर पर दिखाया गया है, और घड़सवारों के इल्जामात अक्सर तारीखी वाक़यात और लोक दास्तानों में मनाए जाते हैं। घोड़े सदियों से जंग की नौयत और फौजी हिकमत अमली की तश्कील में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। कदीम लड़ाइयों से लेकर जदीद दूर तक उनके असरात तारीख में उनकी इस्तेदाद और अहमियत को वाज़े करते हैं। घोड़ों को अनाज इर्तिकाज़ भी खिलाया जा सकता है, हालांकि मिक़दार उनकी तवानाई की ज़रूरियात और सरगर्मी की सतह पर मुनहसर है। आम तौर पर यह जिस्मानी वज़न के 0.5 से 2 पाउंड, 0.2 से 0.9 किलोग्राम तक होता है, लेकिन तमाम घोड़ों को अनाज की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ास तौर पर अगर उन्हें अच्छे मेयार के चारे तक रसाई हासिल हो। अनाज या मुर्तकिज़ अक्सर घोड़े की खुराक की तकमील के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर काम करने वाले घोड़ों, हामिला घोड़ियों या इजाफी कैलोरीज की ज़रूरत वाले अफराद के लिए। घोड़ों को रोज़ाना 5 से 10 गैलन पानी की ज़रूरत होती है, हालांकि यह खुराक मौसमी हालात और सरगर्मी की सतह के साथ मुख्तलिफ हो सकता है। एक मुतवाज़िन मादनी ज़मीमा ज़रूरी हो सकता है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि घोड़ों को वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलें जो अकेले चारे के ज़रिए फ़राहम नहीं किए जाते। फ़आल काम करने वाले घोड़ों को बैठे रहने वालों से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। उन्हें अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इजाफी अनाज या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। बड़ी नस्लें या ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट रखने वालों को छोटी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ सकती है। जवान, बढ़ते हुए घोड़े और हामिला या दूध पिलाने वाली घोड़ियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात बालिग़ घोड़ों से मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ सेहत के मसाइल या हालात वाले घोड़ों को खुसूसी खुराक की ज़रूरत हो सकती है। घोड़े आम तौर पर खाना खुलाने के बाकायदा शेड्यूल के साथ बेहतर करते हैं, और उन्हें दिन में कम अज़ कम 2 बार खाना खिलाना चाहिए। मुसलसल खाना खुलाने से हाज़मा की सेहत और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ, सेहत के मसाइल जैसे मोटापा और मेटाबॉलिक अवारिस का बाइस बन सकता है। ग़िज़ा को मुनासिब तरीके से मुतवाज़िन करना ज़रूरी है। मुनासिब ग़िज़ाइयत घोड़े की सेहत की किलीद है, और उनकी खुराक की ज़रूरियात को उनकी मखसूस ज़रूरियात और हालात के मुताबिक एडजस्ट किया जाना चाहिए। जानवरों के डॉक्टर या घोड़े के माहिर ग़िज़ाइयत के साथ बाकायदगी से चेकअप इस बात को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि घोड़े की खुराक अच्छी तरह से मुतवाज़िन है और उसकी ज़रूरियात को पूरा करती। घोड़ों की एक तवील इर्तकाई तारीख़ है जो लाखों सालों पर मुहित है। अक्सर जदीद घोड़े का कदीम तरीन आबाओ अजदाद समझा जाता है, तकरीबन 55 मिलियन साल पहले यसीन एपक के दौरान रहता था। ये एक छोटा, जंगल में रहने वाला जानवर था जिसका जिस्म कुत्ते के बराबर था और हर पांव पर कई उंगलियां थीं। ये घोड़े तकरीबन 20 से 15 मिलियन साल पहले रहते थे और उन्होंने अहम इर्तकाई तब्दीलियां ज़ाहिर कीं, जिनमें साइज में इजाफा और उंगलियों की तादाद में कमी शामिल है। वो खिले घास के माहौल में बेहतर तौर पर ढाल गए थे। जदीद नस्ल एक्वस, जिसमें तमाम जदीद घोड़े, ज़ेब्रा और गधे शामिल हैं, तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले नमूदार हुए। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe Wildlife Kingdom and hit the bell icon.